आईटीबीटी के थ्रू कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो ड्राइवर के थ्रू पूछे गए हैं आरटीओ एग्ज़ाम में और आईटीबीटी में, यानी जितने भी ड्राइवर के एग्ज़ाम होंगे सब में पूछे जाएंगे, है ना। और मैं डेली 50-50 क्वेश्चन करा रहा हूँ। आप लोग देखो समझो, जो चीज़ ना समझ में पूछ सकते हो। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, ताकि हर एक बंदा जान सके, है ना। ताकि यहाँ पे हर एक ट्रैफिक रूल्स और जितने भी ड्राइवर के थ्रू मिलते हैं ना, जितने यानी ड्राइवर के थ्रू मिलेगा एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे पैटर्न क्वेश्चन, वो सब मिल जाएंगे यहाँ पे। ये भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं यहाँ पे। और आप लोग मिस करेंगे एक भी तो फिर आप लोग जान नहीं पाओगे, बाद में ढूंढते रह जाओगे पर मिलेगा नहीं आप लोग को। अगर आप लोग को हर एक प्रकार का देखना है तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ताकि मैं जब भी डालूँ आप लोग को नोटिस आ जाए, आप लोग देखो समझो, है ना। और जितने भी पूछे जाएंगे सब इसी में से मिलेगा। पूरा 100 को 100% इसी में से पूछे जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। चलते हैं। फिर मैं कुछ मैथ भी कराऊंगा और जीके भी कराऊंगा, सब कुछ कराऊंगा, आप लोग देखो। लेकिन अभी जो ट्रैफिक रूल्स है, ट्रैफिक सिग्नल है, ट्रैफिक से लाइट, यानी जितने भी हैं ट्रैफिक के थ्रू सब आपके बारे में बताएंगे, है ना। चलो चलते हैं क्वेश्चन पे। अभी हमारा 51 नंबर क्वेश्चन देखा, क्या लिखा है। इस ट्रैफिक का प्रतीक का क्या अर्थ है। इस ट्रैफिक प्रतीक का क्या अर्थ है। इस ट्रैफिक प्रतीक का अर्थ क्या है, आप लोग बता सकते हैं। इसका मतलब क्या है, आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में, इसका मतलब क्या है। यानी आगे राइट साइड रास्ता है ना। यानी हमारा क्या होगा, आगे दाहिना मुड़ना जरूरी है ना। आगे दाएं मुड़ना जरूरी है, यानी आगे राइट साइड यानी अनिवार्य है। बावन नंबर क्वेश्चन देखा जाए, क्या लिखा है। इस यातायात प्रतीक चिन्ह का अर्थ क्या है। इस यातायात प्रतीक चिन्ह का अर्थ क्या है, आप लोग बताइए। इस चिन्ह का मतलब क्या है। इस चिन्ह का मतलब क्या है, आगे रास्ता नहीं है, इसका यही मतलब है ना। यानी आगे प्रवेश नहीं है, यही बोलेंगे आगे, यानी आगे प्रवेश, आगे कोई प्रवेश नहीं है ना। इसका मतलब यही है, आगे प्रवेश कोई नहीं है। 53 नंबर क्वेश्चन देखा है, तो क्या लिखा है 53 नंबर क्वेश्चन। इस ट्रैफिक चिन्ह का क्या अर्थ है। इस ट्रैफिक चिन्ह का अर्थ क्या है ना। इसका मतलब बता सकते हैं आप लोग। इसका मतलब क्या है आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में जल्दी बन। यानी आगे विश्राम है, विश्राम स्थान, विश्राम स्थान यानी आराम करने की जगह आगे। चौवन नंबर क्वेश्चन देखा, तो निम्नलिखित में से कौन सा यानी कौन सी बैटरी प्लेट एसिड है ना, एसिड में डूबी रहती है। यानी निम्नलिखित में से कौन सी बैटरी एसिड में डूबी रहती है, यानी कौन सा एसिड डूबी रहती है, कौन सा प्लेट, यानी सेपरेट प्लेट है ना, सेपरेट प्लेट। तीसरा से होगा सेपरेट प्लेट, है ना। निगेटिव प्लेट नहीं, पॉजिटिव प्लेट नहीं, है ना। यानी निगेटिव प्लेट, पॉजिटिव प्लेट, है ना, ये सब नहीं, यानी सेपरेट प्लेट डूबा रहता है एसिड में। 55 नंबर क्वेश्चन देखा है, तो क्या लिखा है। निगेटिव और पॉजिटिव प्लेट का शॉर्ट होने से बचाने के लिए सेपरेट प्लेट की संरचना कैसी होगी। यानी देखो, निगेटिव और पॉजिटिव प्लेट का शॉर्ट होने से बचाने वाले सेपरेट प्लेट की संरचना कौन सी है। यानी नीलीदार होती है, नीलीदार होती है, नीलीदार होती है ना, नीलीदार होती है। यानी कौन सा सही होगा, पहला सही होगा नीलीदार। 56 नंबर क्वेश्चन देखा है, तो बैटरी में यानी बैटरियों में प्रयुक्त प्लेट में से कौन सा रबड़ अथवा लकड़ी का बना होता है। यानी बैटरी में प्रयुक्त प्लेट में से कौन सा रबड़ अथवा लकड़ी का बना होता है। यानी क्या चीज़ का बना होता है, सेपरेट प्लेट, है ना। सेपरेट प्लेट के नाम से जानते हो हम, यानी सेपरेट प्लेट लकड़ी का प्लेट बना रहता है, ठीक है। 57 नंबर क्वेश्चन देखा है, तो इग्निशन कॉयल है ना, इग्निशन कॉयल विद्युत है ना, इग्निशन कॉयल विद्युत करंट की
करंट को परिवर्तित करता है ना। यानी कौन सा दिशा में, यानी लो टेंशन से हाई टेंशन तक, लो टेंशन से हाई टेंशन तक। यानी कौन सा सही होगा, पहला सही हो जाएगा, लो टेंशन से हाई टेंशन तक, इसका मतलब यही है। 58 नंबर क्वेश्चन दिखाया तो निम्नलिखित में से कौन सा किसके द्वारा स्पार्किंग, यानी निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्पार्किंग प्लगो है ना, स्पार्किंग प्लग को हाई टेंशन करेंट का बांटा जाता है, यानी हाई टेंशन में करंट बांटा जाता है। यानी निम्नलिखित, देखो सुनो ध्यान से क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्पार्किंग प्लग है ना, प्लग हो है ना, ठीक, स्पार्किंग प्लग को हाई टेंशन करंट में बांटा जाता है, यानी डिस्ट्रीब्यूटर कवर द्वारा, यानी पहला से होगा डिस्ट्रीब्यूटर कवर द्वारा, यानी इसका है ना, स्पार्किंग प्लग को हाई टेंशन में बांटा जा सकता है डिस्ट्रीब्यूटर को, ठीक। तो 59 नंबर क्वेश्चन देखा तो विभिन्न प्रकार के इंजनों के स्पार्किंग है ना, यानी फायरिंग, विभिन्न प्रकार के इंजनों के फायरिंग ऑर्डर को निम्नलिखित में से किसके आधार पर निश्चित किया जाता है, यानी विभिन्न प्रकार के इंजनों के फायरिंग ऑर्डर को निम्नलिखित में से किसके आधार पर निश्चित किया जाता है ना, इग्निशन टाइमिंग, यानी दूसरा से होगा इग्निशन टाइमिंग, ठीक। 60 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, गाड़ियों में प्रयुक्त कूलिंग सिस्टम किसके प्रकार से होता है, यानी गाड़ियों में प्रयुक्त कूलिंग सिस्टम किसके प्रकार से होता है, यानी दो प्रकार के होते हैं है ना। एक 61 नंबर क्वेश्चन देखा तो बसों में प्रयुक्त कूलिंग सिस्टम में निम्नलिखित में से कौन कौन सा पुर्जा होते हैं, बसों में प्रयुक्त कूलिंग सिस्टम में निम्नलिखित में से कौन कौन से पुर्जे होते हैं, यानी प्रयुक्त में देखा जाए तो क्या है, रेडिएटर है ना, वाटर पंप, फैन है ना, यानी हमारा क्या होगा, ये तीनों से हो जाएगा, वाटर, रेडिएटर, फैन। बासठ नंबर क्वेश्चन देखा है तो इंजन के अधिक गर्म होने के कौन कौन से कारण सही हो सकते हैं, यानी इंजन के अधिक गर्म होने के कौन कौन से कारण सही हो सकते हैं, यानी कौन कौन सा कारण सही हो सकते हैं। देखो पहला हमारा क्या होगा, रेडिएटर में पानी कम होना, दूसरा है देखो क्या है, इंजन में अधिक भार पड़ना है ना, तीसरा हमारा फैन बेल्ट को ढीला होना, फैन बेल्ट ढीला रहेगा तो गाड़ी चुर करेगी, चर आवाज़ आता है, इंजन को अधिक भार यानी अधिक लोड दिया तब वो इंजन जल्दी बंद गर्म होता है, रेडिएटर में पानी नहीं रहेगा तब भी इंजन गर्म हो जाएगा, तीन कारण इससे हो सकते हैं, ठीक। 63 नंबर क्वेश्चन देखा है तो क्या लिखा है, यदि गाड़ी खुली समय यानी खुली समान सड़क पर चल रही हो तो उसे किस गियर में चलाना चाहिए, यानी यदि गाड़ी खुली सड़क पर चल रही हो तो उसे किस गियर में चलाना चाहिए, 4 गियर में है ना, यानी खाली रास्ता है तो आप चौथी गियर में चला सकते हो, खुली का मतलब खाली रास्ता। 64 नंबर क्वेश्चन देखा है तो गियर लीवर का संबंध गियर बॉक्स के किस भाग से होता है, यानी गियर लीवर का संबंध गियर बॉक्स के किस भाग से होता है, यानी गरारी के भाग से होता है, यानी गरारी के भाग से होता है, पहला सही होगा यानी इसमें। 65 नंबर क्वेश्चन देखा है तो गियर लीवर किसके प्रकार के होते हैं, गियर लीवर कितने प्रकार के होते हैं, यानी 2 प्रकार के होते हैं है ना, गियर लीवर कितने प्रकार के होते हैं, 2 यानी 2 प्रकार के होते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन देखा तो बसों में किस प्रकार के गियर लीवर होते हैं, यानी बसों में किस प्रकार के गियर लीवर होते हैं, यानी टेस्टेड गियर लीवर है ना, स्टेट गियर लीवर होते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन देखा तो स्टेट गियर लीवर ड्राइवर किस ओर होते हैं, यानी स्टेट गियर लीवर ड्राइवर किस ओर होते हैं, यानी बाएं ओर होते हैं हमेशा।
स्टेट गियर लीवर वाले यानी बाएं तरफ होते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन, वाहन में फॉरवर्ड गियर की संख्या अधिक होने पर क्या होता है। यानी वाहन में फॉरवर्ड गियर की संख्या अधिक होने पर क्या होता है। यानी गाड़ियाँ स्पीड चलती, फॉरवर्ड गियर ज़्यादा रहेगा तो स्पीड चलेगी ना गाड़ी पे, यानी गाड़ी चलने में वृद्धि आएगा, है ना। तो क्या होगा, पहला हमारा सही हो जाएगा क्या, गाड़ी की चाल की वृद्धि यानी तेज हो जाएगी, जितनी गियर रहेगी उतनी ज़्यादा स्पीड बढ़ेगी, है ना। पहला सही हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन देखा तो गाड़ियों में गियर बदलने के लिए गियर का उपयोग करने की आवश्यकता होती न्यूट्रल। पहले न्यूट्रल करेंगे तभी हम गियर बदलेंगे, जब भी गियर बदलेंगे तभी हम न्यूट्रल करना पड़ेगा। गाड़ियों के गियर बदलने के लिए गियर का प्रयोग करना होता है यानी न्यूट्रल। न्यूट्रल करेंगे तभी हमारी गाड़ी का गियर बदलेगा। 70 नंबर क्वेश्चन देखा तो स्पीडोमीटर, है ना, स्पीडोमीटर गाड़ी की चाल कितने किमी घंटा बताए तो कि पहले दूसरे गियर में डाला जाना चाहिए, है ना। स्पीडोमीटर गाड़ी को चाल कितने किमी घंटा बताए तो पहले दूसरे गाड़ी को गियर में डालना चाहिए, यानी 15 किमी प्रति घंटा यानी तब दूसरे नंबर डालेंगे गियर, है ना। स्पीडोमीटर क्या होता है, स्पीडोमीटर बताइए आप लोग, स्पीडोमीटर में क्या होता है, क्या सिस्टम उसका, जल्दी आप लोग बोलो कमेंट बॉक्स में, जल्दी। स्पीडोमीटर क्या होता है। 71 नंबर क्वेश्चन देगा तो गाड़ी की सुविधापूर्वक चलाने के लिए उसके हर समय किस गियर में रखना चाहिए, है ना, टॉप गियर में रखना चाहिए। यानी गाड़ी की सुविधापूर्वक चलाने के लिए उसमें हर समय किस गियर में रखना चाहिए, यानी टॉप गियर में रखना चाहिए, हमेशा टॉप गियर में। पहले से होगा टॉप गियर में। 72 नंबर क्वेश्चन देखा है तो क्या है, गियर लगाते समय आवाज़ होना या न्यूट्रल हो जाने से मुख्य कारण है। यानी गियर लगाते समय आवाज़ होना या न्यूट्रल हो जाने का मुख्य क्या कारण है। इसमें हम देखेंगे, पहला गियर बॉक्स में तेल कम होना यानी गियर बॉक्स में तेल कम होना। एंड दूसरा देखेंगे, दूसरा भी सही हमारा, गियर बॉक्स में तेल खत्म हो जाना, गियर बॉक्स में तेल का खत्म होना, यानी क्लच प्लेट में गंदा होना, है ना। यानी हमारा पहला भी सही, दूसरा भी, तीसरा भी, यानी हमारा तीनों सही इसमें। ये नंबर क्वेश्चन देखा तो भारी वाहनों में लगे प्रोपेलर शाफ्ट के यूनिवर्सल जॉइंट शाफ्ट को कितने डिग्री में घुमाया जा सकता है, घुमाने की सहायता पहुंचाता है। यानी देखो, भारी वाहनों में लगे प्रोपेलर शाफ्ट के यूनिवर्सल जॉइंट शाफ्ट को कितने डिग्री पर घूमने की सहायता पहुंचाता है। यानी 30 डिग्री अंश, है ना, ठीक, 30 डिग्री अंश तक, है ना। यानी कौन सा सही होगा, पहला। 74 नंबर क्वेश्चन है, यूनिवर्सल ज्वाइंट का मुख्य कार्य, यानी यूनिवर्सल ज्वाइंट का मुख्य कार्य है, हाँ, है ना। इसमें हम देखेंगे, पहला हमारा सही है, प्रोपेलर शाफ्ट की रक्षा करना, गाड़ी को घुमाव के लिए अनुकूल बनाना, है ना, गाड़ी के घुमाव के लिए अनुकूल बनाना, प्रोपेलर शाफ्ट को टूटने से बचाना, यानी हमारा तीसरा, दूसरा, पहला सब सही है। 75 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो ऑयल के आधार पर डिफरेंशियल कितने प्रकार के होते हैं। ऑयल के आधार पर डिफरेंशियल कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, है ना। मैं पूरा डिटेल को बता रहा हूँ, अभी तो जैसे मिल रहा है मैं इसी हिसाब से बताते जा रहा हूँ। अब आगे पूरा आपको डिटेल मिल जाएगा धीरे धीरे सब, है ना। 76 नंबर क्वेश्चन देखा तो भारी गाड़ियों में डिफरेंशियल में से कौन सा ऑयल प्रयुक्त होता है। यानी देखो, आगे अभी बोल दिया ना, भारी गाड़ियों में डिफरेंशियल में से कौन सा ऑयल प्रयुक्त होता है। यानी आगे देखो अभी मिलेगा सब। दूसरा से होगा हाइपो ऑयल, है ना।
77 नंबर क्वेश्चन देखा तो हाइपोवायल को नंबर क्या होता है, यानी हाइपोवायल को नंबर क्या होता है, यानी 90 नंबर आयल होता है, यानी जो हाइपोवायल होता है वो 90 नंबर का होता है। फूड ब्रेक के पुर्जे में शामिल होता है, यानी फूड ब्रेक पुर्जे में शामिल होता है, हाँ होता है ना। पहला मास्टर सिलेंडर में संबंध यंत्र है ना, मास्टर सिलेंडर एवं संबंध यंत्र। व्हील सिलेंडर के एवं संबंध। ब्रेक हाइड्रोलिक पाइप लाइन, यानी ब्रेक हाइड्रोलिक पाइप लाइन है ना, यानी तीसरा, पहला भी सही, दूसरा भी सही, तीसरा भी सही, तीनों हमारा सही है। सेवेंटी 79 नंबर क्वेश्चन, ब्रेक फूड भर जाता है, यानी ब्रेक फूड भर जाता है, यानी मास्टर सिलेंडर में ब्रेक फूड यानी ब्रेक ऑयल भर जाता है। 80 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो निम्नलिखित में से किस किन स्थितियों में से ब्रेक कम नहीं कर पाता है, यानी निम्नलिखित में से किन स्थिति में ब्रेक कम नहीं कर पाता है, यानी किन स्थिति में ब्रेक कम नहीं कर पाता है ना। इसमें देखा जाए तो पहला हमारा सही है, यानी व्हील सिलेंडर के अंदर हवा प्रेस करना है ना, यानी व्हील सिलेंडर के अंदर हवा प्रेस करना, मास्टर सिलेंडर के अंदर हवा प्रेस करना है ना, यानी पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, इसमें हमारा दोनों यानी सही है। 81 नंबर क्वेश्चन, मास्टर सिलेंडर के भीतर निम्न में से क्या क्या होता है, यानी क्या क्या रहते हैं, यानी मास्टर सिलेंडर के भीतर निम्न में से क्या क्या रहते हैं, यानी प्रयुक्त देखा जाए तो क्या है, पिस्टन, मास्टर सिलेंडर के अंदर पिस्टन रहेगा, स्प्रिंग रहेगा, वाइसर रहेगा है ना, ये तीनों हमारा मिलेगा जरूर से, स्प्रिंग रहेगा, पिस्टन रहेगा, वाइसर रहेगा है ना गाइस। 82 नंबर क्वेश्चन देखा, हैंड ब्रेक का संबंध गाड़ियों के किस भाग से होता है, हैंड ब्रेक का संबंध गाड़ियों के किस भाग से संबंध होता है, पिछले पहिए से है ना, यानी दूसरा से होगा पिछले पहिए से संबंध होता है ना, ज़्यादा करके पिछले पहिए पे का संबंध होता है। 83 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रेक मैकेनिकल टाइप का ब्रेक होता है, यानी निम्नलिखित में से कौन सा ब्रेक मैकेनिकल टाइप ब्रेक में होता है, यानी हैंड ब्रेक, पहला से होगा हैंड ब्रेक।